अल-अंदलस की बाज़गश्त, इत्तेहाद की तलाश। एक ज़माने में अल-अंदलस की मुतहर्रिक सरज़मीन में एक ऐसा खित्ता जो अपने भरपूर सकाफती तनव्वु और फ़िक्री सलाहियतों के लिए जाना जाता था, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हम आहंगी के साथ साथ रहते थे। मुसलमान, ईसाई और यहूदी शाना बशाना रहते थे, एक फलते फूलते मुआशरे में अपना हिस्सा डालते थे जहाँ इल्म, फ़न और साइंस की तरक्की हुई। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सियासी तनाव और इक़्तिदार की कशमकश ने इत्तेहाद के इस जज्बे पर साया करना शुरू कर दिया जिसने कभी अल्लाह की तारीफ की थी। बरादरियाँ तकसीम होती गई और सदियों से परवान चढ़ने वाली हम आहंगी ख़त्म होने लगी। इस बिखरे हुए मंजरनामे में आमना नामी नौजवान आलम उभरी। आमना एक अक्लमंद और हमदर्द रूह थी जो अंदलस की मुतनव्वे बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की बहाली के लिए तड़पती थी। शानदार माजी की बाज़गश्त से मुतासिर होकर उसने हम आहंगी के जज्बे को दोबारा जिंदा करने की जस्तजू का आगाज़ किया। आमना ने हलचल से भरे शहरों, मुतहर्रिक बाजारों और परसुकून लाइब्रेरियों के जरिए ऐसे अफराद की तलाश की जिन्होंने एक मुत्तहिद अल-अंदलस के अपने विजन का इश्तराक किया। वो स्कॉलर्स, फनकारों और कम्युनिटी लीडरों के साथ फिक्र अंगेज बातचीत में मसरूफ़ रही, इन मुश्तरका अक़दार को तलाश करती रही जो मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक साथ बांधती। जब इसने अपनी जस्तजू में गहराई तक रसाई हासिल की तो आमना ने दरियाफ्त किया कि इत्तेहाद की किलीद इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करने में नहीं बल्कि उन्हें मनाने में। उसने महसूस किया कि सकाफ़ती तबादले, फ़िक्री तजस्सुस और एक दूसरे की रवायात का एहतराम वो बुनियादें हैं जिन पर एक बार शानदार अल-अंदलस तरक्की करता था। नए इल्म और अज़्म के साथ आमना तब्दीली के लिए एक अतबे रुख बन गई। उसने इज्तिमाआत, फनकाराना ताउन और फ़िक्री सिम्पोजियम का एहतमाम किया जो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इकट्ठा करते थे। इन बातचीत के ज़रिए दिल खोले गए, तसव्वुरात को चैलेंज किया गया और इफ़हाम और तफ़हीम परवान चढ़े। अमीना की कोशिशों का जज्बा दूर दूर तक फैल गया जिसने दूसरों को इसके मकसद में शामिल होने की तरगीब दी। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर अल-अंदलस की बिखरी हुई बरादरियों ने उन पिलों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया जो वक्त और तनाज़ात की वजह से टूट चुके थे। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों ने हमदर्दी, इंसाफ और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम की मुश्तरका अक़दार को तस्लीम करते हुए एक दूसरे के अक़ायद की तारीफ़ और एहतराम करना शुरू किया। अंदलस की सदाएं एक बार फिर सरज़मीन पर गूंजने लगी। इत्तेहाद की तलाश एक तहरीक बन गई जिसने खित्ते को कसीर सकाफ़ती और फ़िक्री रोशन ख़याली की रोशनी में बदल दिया। दूर दराज से लोग अल-अंदलस की कम्युनिटीज़ की तरफ से बने हुए हम आहंग पेपिस्ट्री की तरफ राग़िब हुए जो इल्हाम की तलाश में थे और तनव्वु की खूबसूरती को अपनाते थे। और इस तरह आमना और इत्तेहाद की तलाश की कहानी एक लेजेंड बन गई जो नस्ल दर नस्ल गुजरी लोगों को हमदर्दी, एहतराम और मुश्तरका मकासद के हुसूल की तब्दीली की ताकत की याद दिलाती है। अल-अंदलस एक ऐसे मुआशरे की लाजवाल अलामत बन गया जहाँ इत्तेहाद परवान चढ़ा, जिसने दुनिया को ये सिखाया कि तनव्वु को अपनाना पूरी इंसानियत को तक़वियत बख्श सकता है।